हेलो फ्रेंड्स। तो आईसीटी गुरुकुल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी एक ऐसे जोन पे था जहां की ऊपर की तरफ लो रेजिस्टेंस जोन था, मतलब रन कर सकता था ऑल टाइम हाई की तरफ। ये मैं 2-3 वीडियो से आपको बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, यह जो डीलिंग रेंज बनाया था बैंक निफ्टी ने, इसके 75 डीआरटी के ऊपर आके क्लोजिंग दिया था। ठीक है, परसों ये जो 16 फरवरी का कैंडल था उसने क्लोजिंग दिया था। तो ये मार्केट एंड निफ्टी जबकि अपने 75 डीआरटी के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ भी एक कॉन्ट्रेरियन व्यू बना हुआ है। मतलब दोनों इंडेक्स एक दूसरे को क्या कहते हैं उसको, एसएमटी डाइवर्जेंस दिखा रहा है। वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी जब इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो मैंने बोला था कि यह जो पूरा जोन है बैंक निफ्टी का, यह जो पूरा जोन है लो रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में इधर कहीं भी कोई भी फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस नहीं था। ठीक है, तो जिसके कारण से बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट जो कि अराउंड कितना है 60,800 से लेकर 61,762, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट एक इजी मूवमेंट हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। मतलब कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं इधर। एक रेजिस्टेंस अब देखिए कहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी का, यह अगर हम वीक लेंगे ना, यह अगर हम वीक लेंगे तो इसका जो 50% वैल्यू है जो कि अराउंड लाई कर रहा है इस लाइन पे। ठीक है, जहाँ पे आज इसने हाई मारा है 61,600। ठीक है, यह एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए, यह एक वीक। ठीक है, अगर यहाँ से रिवर्स होना होगा मार्केट को तो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, अदरवाइज इस लिक्विडिटी को टैप करेगा एंड ऊपर की तरफ भी जा सकता है और फिर यहाँ से फिर रिवर्सल लेके वापस ये नीचे की लिक्विडिटीज़ को हंट करने आ सकता है। क्योंकि देखिए दो लिक्विडिटीज मार्केट जनरेट किया है नीचे की ओर बैंक निफ्टी में, एक यह लिक्विडिटी, यह एक लिक्विडिटी। ठीक है, अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मुड़ता तो मैं मान सकता था कि यह और स्ट्रांग मूव हो सकता था, बट नीचे की लिक्विडिटीज है। दूसरा कंसर्न यह है कि निफ्टी का भी अगर हम डेली चार्ट देखेंगे सपोज, ठीक है, निफ्टी का भी अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी इस हाई, ये जो स्विंग हाई था ये 11 फरवरी का कैंडल है। बैंक निफ्टी का 11 फरवरी का कैंडल देखते हैं। ठीक है, यहाँ है तो यहाँ का जो स्विंग हाई था इसके ऊपर काफ़ी ऊपर है बैंक निफ्टी। इस स्विंग हाई के, इस जगह के स्विंग हाई से काफ़ी ऊपर है। एट द सेम टाइम जो निफ्टी है वो काफ़ी नीचे है। ठीक है, तो यह एक स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, जिसको हम लोग आईसीटी के कंसेप्ट के टर्मिनोलॉजी में एसएमटी डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, यह इंडेक्स, दोनों इंडेक्स दिखा रहा है एक दूसरे के कंटेक्स्ट में, एक दूसरे के रिलेशन में। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और ये कोरिलेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों इंडेक्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर निफ्टी भागता है तो बैंक निफ्टी को भगाता है, अगर बैंक निफ्टी भागता है तो बैंक निफ्टी को भी उस डायरेक्शन में मूव कराता है। जैसा कि मैं बार बार बोल भी रहा था कि निफ्टी के लिए लो रेजिस्टेंस जोन है, तो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंसेस काफ़ी हैं यहाँ पे, बट बैंक निफ्टी को हो सकता है ऊपर खींचे। ठीक है, अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे खींच देता। तो हुआ क्या कि बैंक निफ्टी ने निफ्टी को ऊपर खींचा है अभी तक। अब देखते हैं कि निफ्टी में आज कहाँ ट्रेड ले सकते थे, आज हमें कौन सा एंट्री मॉडल दिखाया निफ्टी ने, कहाँ पे दिखाया। ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो 15 मिनट का कल का फेयर वैल्यू गैप था, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आपका एंट्री मॉडल यहाँ पे था कल। ठीक है, एक मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपका एंट्री मॉडल यहाँ पे था। ठीक है, आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज निफ्टी ने उसी पे सुबह खुलने के बाद ऊपर आया नीचे और वहीं से सपोर्ट लिया। देखिए कितने कैंडल्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अराउंड 8 to 9 कैंडल ऑन 5 मिनट चार्ट, मतलब ऑलमोस्ट 35 to 50 मिनट्स के आसपास यहाँ पे रहा। एंड आपको एक अच्छा मतलब इंडिकेशन दिया यहाँ पे कि हम इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस फेयर वैल्यू गैप, इस इम्बैलेंस को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ से ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे कहीं पे भी आप एंट्री लेते। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे होता और बहुत ही सेफ ट्रेडर है तो इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे ले आते। यह जो फेयर वैल्यू गैप एक और है यहाँ, इसके नीचे ले आते। ठीक है, अदरवाइज आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस 641 के आसपास का और एंट्री आपका मतलब 20 पॉइंट का, मतलब अगर आप ऑप्शन भी करते हो तो 10 से 15 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता एंड आप यहाँ से आराम से राइड कर सकते थे। तो देखिए पहला टारगेट, अब देखिए जब भी आप इस तरह का ट्रेड में एंट्री करोगे एक स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका मार्केट यहाँ से मूव भी कर जाता हो सकता है। ठीक है, बट आपको देखिए यहाँ पे एंट्री दे दिया था, वापस कंफर्मेशन भी दिया मार्केट ने 5 मिनट के चार्ट पे। जब इस 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से मार्केट रिजेक्ट हुआ, देन अगेन
5 मिनट के चार्ट पे यह एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यह जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप था इसको रन किया, ठीक है, एंड वापस आया मार्केट। वापस कहाँ आया, तो यह जो 5 मिनट का गैप का फेयर वैल्यू था, ठीक है, बुलिश, इसको टैप करके वापस मुड़ गया, ठीक है। तो दूसरा एंट्री आपको यहाँ पे देता है। आप सपोज आप यहाँ पे 5 लॉट बाय कर रहे हो, ठीक है, तो अगेन जब ये आपको इंडिकेशन यहाँ पे मिले तो यहाँ पे फिर से आप बाय कर सकते थे, यहाँ पे आप स्केल अप कर सकते थे ट्रेड को विद दिस स्टॉप लॉस। और यहाँ का जो स्टॉप लॉस था आपने इनिशियल जो ट्रेड लिया था यहाँ पे, आप इसको इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे, जो कि आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता है यहाँ के ट्रेड इनिशिएशन का, ठीक है, यहाँ पे ला के आप आराम से बैठ सकते थे। अब देखिए ऊपर कहाँ तक हम टारगेट आप कैसे देखिए, टारगेट आप लिक्विडिटीज़ को रखिए, ठीक है, टारगेट आप लिक्विडिटीज़ को रखिए। तो सबसे पहला टारगेट था, देखिए ये हाईज बन सकते थे ऊपर से, ये जो डेली चार्ट पे हमारा बियरिश फेयर वैल्यू गैप है इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट ये कल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया मार्केट ने, ऊपर आया तो आप यहाँ पे बुक कर सकते थे। और अदरवाइज जब हम देखें कि इस कैंडल ने इसको जब ब्रेक किया तो यह एक इम्बैलेंस के साथ ब्रेक किया, इस लेवल को एक इम्बैलेंस के साथ ब्रेक किया। मतलब इम्बैलेंस मतलब इस जगह पे बाय साइड डिलीवरी हुई पूरी, यहाँ पे सेल साइड डिलीवरी नहीं हुई, बाय साइड एफिशिएंट डिलीवरी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब था कि मार्केट जो है इस लेवल को तोड़ने के लिए आज के दिन में रेडी था, एंड आपको एक दोबारा एंट्री का मौका यहाँ पे छोटा सा ले सकते थे फिर से लास्ट हाफ एन आवर के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मूव के लिए। तो देखिए इस तरीके के आप ट्रेड को इनिशिएट करिए, इस तरह से सेटअप के बनने का वेट कीजिए अपने, मतलब इंट्राडे बेसिस पे कर रहे हो तो ठीक है। बट आपको जोन्स और लेवल्स जो है ना वो हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके मार्क्स करके रखने होंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, वहाँ से मार्केट फिर रिएक्ट करता है किस तरीके से, वहाँ पे आपको मार्केट बताएगा आके कि मैं ऊपर जाऊँगा नीचे जाऊँगा। अब देखिए ऊपर जाना एक मार्केट के लिए इसीलिए और भी ज़रूरी हो रहा है कि मेरी नज़र जो पड़ रही है ना, कुछ इक्वल हाईज पड़े हुए हैं ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ हाई है, ठीक है। इक्वल हाई जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी पूल होता है, बहुत ही हेवी लिक्विडिटी पूल होता है। तो देखिए सबसे पहला जो इक्वल हाई बन रहा है, रिलेटिवली इक्वल हाई, ये है 2 हाई बन रहा है, ठीक है, जो कि अराउंड 25,880 के आसपास है, ठीक है। तो यह एक लिक्विडिटी पूल है, तो मार्केट हो सकता है कि इस लिक्विडिटी पूल को टैप करे, फिर ऊपर जो ये पीडी एरे है, ठीक है, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट तक जाए एंड देन रिवर्सल ले ले। और उसके ऊपर भी अगर निकला तो देखिए क्योंकि उसके ऊपर भी लाई कर रहा है, यह एक इक्वल हाई लाई कर रहा है, यहाँ एक इक्वल हाई लाई कर रहा है, ठीक है। तो यह जो लिक्विडिटी पूल है ना, यह जो लिक्विडिटी पूल है ऊपर, ठीक है, यह एक अच्छा अट्रैक्शन हमेशा मार्केट के लिए बनता है। जहाँ भी डबल टॉप ट्रिपल टॉप लिक्विडिटी मतलब स्विंग हाइस इस तरह के रहते हैं ना, वो हमेशा एक बहुत ही अच्छा लिक्विडिटी पूल रहता है मार्केट के लिए। तो मार्केट कैन कम टू टैप दिस लेवल्स, ठीक है। तो देखिए हो सकता है कि मार्केट आज यहाँ ऊपर क्लोजिंग दिया, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग है ऊपर के लेवल तक आने के लिए, ठीक है। बट हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी अब अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो हो सकता है कि अब मार्केट रिवर्सल फिर से आपको आगे चल के दिखाए। और अगर मार्केट इस 75 DRT के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया, यह जो डेली चार्ट पे 75 DRT का लाइन है ना, अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया आके, ठीक है, अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, देन यह रेजिस्टेंस एक है 2650, ठीक है, यह एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, जिसको मार्केट को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट 26,005 के आसपास है, इसको मार्केट को तोड़ना पड़ेगा एंड इसके ऊपर आके क्लोजिंग देना होगा। देन निफ्टी विल बी बुलिश, बैंक निफ्टी भी ऊपर की ओर निकल जाएगा, निफ्टी विल ऑल्सो भी बुलिश फॉर लाइफ टाइम हाई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यह एक है कि ये वाला जो पार्ट है, यह जो हाई है एंड यह जो हाई है ना डेली चार्ट पे, ठीक है, रिलेटिवली इक्वल टॉप है, ठीक है, इक्वल डबल टॉप है। तो यह भी एक लिक्विडिटी पूल है ऑन हायर टाइम फ्रेम, तो कभी ना कभी ये टैप होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के ऊपर क्लोजिंग देता है इस डेली चार्ट पे, इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ना, जो कि 26,010 के आसपास है, अगर इसके ऊपर आके क्लोजिंग मार्केट दे पाता है निफ्टी, तो फिर मार्केट लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ जाएगा। और अदरवाइज मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम दिस जोन, मार्केट कैन शो ए गुड रिवर्सल फ्रॉम दिस जोन, ठीक है। नीचे क्योंकि यह नीचे का यह जो एरिया है, यहाँ पे डिलीवरी नहीं हुई है प्राइस की,
ठीक है। तो यह एरिया अभी भी इनएफिशिएंट है, ठीक है, इम्बैलेंस है। तो मार्केट हमेशा जहाँ भी प्राइस डिलीवरी नहीं होती है उसको नियर टर्म फ्यूचर में मार्केट उसको प्राइस डिलीवरी करने वापस आता है। तो देखते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है कि इस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के बाद कल फिर से आ जाता है, या यहाँ तक आने के बाद रिवर्सल लेता है, या इसके ऊपर चढ़ के इस कंसिक्वेंट एनक्रोचमेंट के ऊपर आकर क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो जो भी जैसा भी होगा उस हिसाब से मार्केट का व्यू आगे बनेगा, ठीक है। बट वही है कि आप ये जोन्स आपको मार्क करना आना चाहिए, ठीक है। आप इनके थ्योरीज को समझिए, इन कैसे इन जोन्स को हम मार्कआउट करते हैं, एंड देन आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट रहिए 15 मिनट 5 मिनट, ठीक है। इन जोन्स में आपको बहुत अच्छा एंट्री मिलेगा, इन मतलब इन जोन्स में आपको बहुत अच्छा एंट्री मिलेगा, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री मिलेगा। तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, बट सेटअप के बनने का वेट कीजिए। तो कैंडल क्लोजिंग का हमेशा वेट कीजिए। मैं वही बार बार बोलता हूँ कि देखिए वीक्स डज द डैमेज, ठीक है, बट कैंडल बॉडी टेल्स द स्टोरी। तो कैंडल क्लोजिंग का हमेशा वेट कीजिए, चाहे आप किस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो। आपका सेटअप बन रहा है, सेटअप बनने का कंप्लीट बनने का वेट कीजिए, उसके बाद आप एंट्री लीजिए। एंट्री मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो मत कीजिए एंट्री में कभी भी, ठीक है। आपको देगा मौका, मार्केट डेली देता है। देखिए कल बनाया, परसों बनाया, मैं 3 दिन से आपको दिखा रहा हूँ कि बुलिश सेटअप मतलब बुलिश एंट्री मॉडल कैसे मार्केट दे रहा है 3 दिन से इंट्राडे बेसिस पे आपको, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे। तो डेली मार्केट देता है। हो सकता है कि अगर महीने में 20-22 दिन ट्रेडिंग है ना, तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन ना दे एंट्री मॉडल, बट ऑन इंट्राडे बेसिस भी मार्केट एवरी डे एक एंट्री तो आपको जरूर देता है, ठीक है। आपको मॉडल जरूर बना के देता है मार्केट, ठीक है। तो उन मॉडल्स को समझिए, एंड वो जो पैरामीटर्स हैं वो कंप्लीट होने दीजिए, कैंडल क्लोजिंग का वेट कीजिए, एंड देन ओनली मेक द एंट्री विथ स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो यू विल ऑलवेज बी अफ्रेड टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। स्टॉप लॉस अगर आपने लगाना सीख लिया, स्टॉप लॉस आपने खाना सीख लिया, ठीक है, तो आपका डर हट जाएगा मार्केट से। आपको पता है कि आपको इतना लॉस होगा, प्रोबेबिलिटी टू गो, क्योंकि मेरा सेटअप बना हुआ है, अलाइन हुई है चीज़ें, तो प्रोबेबिलिटी टू गो इन माई डायरेक्शन इन माई बायस विल बी हाई। तो आप आराम से ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे उस स्टॉप लॉस के साथ। और ट्रेडिंग का गुरु मंत्र ही यही है, गुरु मंत्र ही यही है, ठीक है। तो थैंक यू एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कीजिए।